कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचरण लीला आरंभ की थी। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातःकाल ही गौओं और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माताओं के अंगों को मेहंदी, रुई, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोई, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है। आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गोग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। श्री कृष्ण गोचरण लीला। गोपाष्टमी की कथा। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए तो बताओ अब मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराने जाएंगे। मैया ने कहा, ठीक है बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने गए। बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़ा नहीं गाय चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाल, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गो चारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी ने नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्यों गिन रहे हो? पंडित जी बोले, क्या बताए नंदलाल जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो एक वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचरण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचरण आरंभ किया था। वह शुभ तिथि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। भगवान के गोचरण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला से श्रृंगार किया, जैसे कि पैरों में जूतियां पहनाने लगी। लल्ला ने मना कर दिया। मैया बोली, यदि मेरी गोए जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? यदि पहना सकती हो तो उन सभी को तुम जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और पीछे पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गो चरण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौएं चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन जाती थी। गोपाष्टमी से जुड़ी एक बात और है कि राधा भी गाय को चराने के लिए वन में जाना चाहती थी, लेकिन लड़की होने की वजह से उन्हें इस बात के लिए कोई हाँ नहीं करता था। जिसके बाद राधा को एक तरकीब सूझी। उन्होंने ग्वाल जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण के साथ गाय चराने लग गई। श्री कृष्ण के हर मंदिर में इस दिन विशेष आयोजन होते हैं। वृंदावन, मथुरा, नाथ द्वार में कई दिनों पहले ही इसकी तैयारी होती है। नाथ द्वारा में 100 से अधिक गाय और उनके ग्वाल मंदिर में जाकर पूजा करते हैं और गायों को बहुत सुंदर ढंग से सजाया जाता है। ये थी गोपाष्टमी की कथा। अब गोपाष्टमी की पूजा विधि भी जान लो। इस दिन गाय की पूजा की जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गाय के चरण स्पर्श किए जाते हैं। गोपाष्टमी की पूजा पूरे रीति रिवाज से पंडित द्वारा कराई जाती है।
सुबह ही गाय और उसके बछड़े को नहाकर तैयार किया जाता है, उसका श्रृंगार किया जाता है, पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं, अन्य आभूषण पहनाए जाते हैं। गाय माता की परिक्रमा भी की जाती है। सुबह गायों की परिक्रमा कर उन्हें चराने वाले ले जाते हैं। इस दिन ग्वालों को भी दान दिया जाता है। कई लोग इन्हें नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं। शाम को जब गाय घर लौटती है तब फिर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा खिलाया जाता है। जिनके घरों में गाय नहीं होती वे लोग गौशाला जाकर गाय की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा जल फूल चढ़ाते हैं, दिया जलाकर गुड़ खिलाते हैं। औरतें कृष्ण जी की पूजा करती है, गाय को तिलक लगाती है। इस दिन भजन किए जाते हैं, कृष्ण पूजा भी की जाती है। गाय को हरा मटर एवं गुड़ खिलाया जाता है। कुछ लोग गौशाला में जाकर अन्य सामान का भी दान करते हैं। इस दिन स्कॉन टेम्पल को भी खूब सजाया जाता है, उनमें नाच गान एवं भव्य जश्न होता है। गौ माता को हिंदू संस्कृति में अधिक महत्व है। पुराणों में गाय का पूजन, उसकी रक्षा, पालन पोषण को मनुष्य का कर्तव्य माना गया है। हम सभी को गौ माता की सेवा करनी चाहिए क्योंकि वह भी हमें एक माँ की तरह पालन पोषण करती है। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।